डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू डू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड दिस इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में भी आता है। आपको ये इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको फाइनल अकाउंट्स में भी पूछ सकते हैं या आपको पार्टनरशिप में भी पूछ सकते हैं। तो हैंस हमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिर्फ इस एंगल से नहीं समझना कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आपको फाइनल अकाउंट्स में पार्टनरशिप में भी पूछ सकती है। अब हमें समझते हैं कि एरर होता कब है। एरर अकर व्हेन देयर इज आइदर ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट इन द लेजर। मीन्स हम एरर को ट्रैक डाउन करते हैं लेजर तक। मीन्स जो भी हमें एरर समझना है, हमें जो भी समझना है कि एरर क्या हुआ है, तो वी हैव टू सी व्हाट्स द फाइनल इम्पैक्ट इन द लेजर्स। नाउ व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट इन द लेजर्स? देयर इज अ नो पोस्टिंग इन द लेजर, correct amount is posted to the wrong ledger, wrong amount is posted to the correct ledger और wrong amount is posted to the wrong ledger। आप ऑब्जर्व करेंगे इन सारे केसेस में जो एरर हो रहा है, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली हम लेजर में ही देख रहे हैं। अब रेक्टिफिकेशन करने से पहले हमको ये समझना होता है बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये मुझे रेक्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। What is an accounting process? First, recording is done in a subsidiary books, and then posting from subsidiary book is done to the principal book। अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़े, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब व्हेन ट्रांजैक्शन इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एंड क्लासिफाइंग इज नथिंग बेसिकली इट्स अ पोस्टिंग फ्रॉम द सब्सिडरी बुक टू द प्रिंसिपल बुक्स। मुझे ये बिल्कुल प्रोसेस अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखना है टू डू कैरी ऑन द रेक्टिफिकेशन। अब हमारी सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती है? कैश बुक विच रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, परचेज बुक रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ स्टॉक, सेल्स रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ स्टॉक, परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, एंड जनरल बुक इज टू रिकॉर्ड अदर ट्रांजेक्शन। ये सब्सिडरी बुक मैंने यहाँ पे क्यों लिस्ट डाउन करी है? बिकॉज हमको यहाँ पे ये अभी हम पढ़ेंगे, ये समझना है कि ये ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुई होगी और वहाँ से इसका क्या इम्पैक्ट लेजर में गया होगा। हेंस इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सिडरी बुक, मीन्स कैश बुक, परचेज बुक एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स। आज जो मैं आपको रेक्टिफिकेशन समझाऊंगा वो मैं समझाऊंगा when there is an error in relation to the cash transaction। Hence, it's essential to understand what's an accounting process from the cash book। हमें ये समझना जरूरी है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप अप्रिशिएट करेंगे। कैश बुक is itself cash account for cash transaction and बैंक अकाउंट फॉर बैंक ट्रांजेक्शन। मेरी कैश बुक डबल कॉलम होती है, इसलिए जो कैश कॉलम है, कैश कॉलम रिप्रेजेंट्स द कैश अकाउंट and the bank column represents the bank account। आगे समझते हैं। ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक, ये हमें क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है। सिंस कैश बुक इज इटसेल्फ कैश एंड बैंक अकाउंट, so while recording transaction in a cash book, out of dual aspect of the transaction, one aspect of transaction is directly posted in a cash and bank account। मीन्स सारी सब्सिडरी बुक में एक कैश बुक ही होती है जो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होता है। तो जब हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या करा है? जब भी हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो एक लेजर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, एक लेजर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एंड बेसिकली दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब हम जब कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिंस कैश बुक इज इटसेल्फ अ कैश अकाउंट, तो जब हमने रिकॉर्डिंग करी तो हमने एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन,
की पोस्टिंग डायरेक्टली कैश और बैंक में कर दी है। इसका मतलब एक एस्पेक्ट, एक चीज डेबिट और क्रेडिट एक अकाउंट में हो गई है, while recording to complete the double entry bookkeeping, other aspect is to be posted from cash book to respective ledger account। मीन्स जब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा तो हमने, वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करा तो हमने एक ट्रांजेक्शन को लेजर में भी साइमल्टेनियसली पोस्ट कर दिया, दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट। अब जो मुझे दूसरा लेजर को डेबिट या क्रेडिट करना है वो मुझे कहाँ से करना है, कैश बुक से। ये मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कैश बुक से। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो मैंने ऊपर लिखा है। ओनर स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ दी 5 lakhs। हमने यहाँ पे बनाई कैश बुक, और अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं कैश कॉलम ऑल्सो, मीन्स सिंप्लिसिटी के लिए। अभी जब ओनर बिजनेस में 5 लाख रुपए लेके आया, दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, और कैश बुक में डेबिट साइड पे रिसीट्स आती है और क्रेडिट साइड पे सारी हमारी क्या आती है, पेमेंट्स आती है। तो जब ओनर 5 लाख रुपए लेके आया तो मैंने यहाँ पे रिसीट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया 5 लाख रुपीज। पेड सैलरी 50,000, पैसा जा रहा है, मैंने यहाँ से 50,000 रुपए बाय सैलरी लिख दी। ये हम अभी क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे। परचेज गुड्स, हमने यहाँ पे बाय परचेज भी लिख दिया 1 लाख रुपए। ये हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग करी। अब कैश बुक इज इटसेल्फ अ कैश अकाउंट। अब हमने यहाँ पे ये कैश अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट। टू कंप्लीट द डबल एंट्री, हम कैश बुक से क्या करेंगे, हम कैश बुक से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं कैश बुक से, इसका मीन्स, इसका मीन्स क्या हो रहा है कि हम दोबारा से ट्रांजेक्शन रीड नहीं करेंगे। हमने जो कैश बुक में अमाउंट रिकॉर्ड करा है, एंड दैट फॉर्म द बेसिस फॉर कंप्लीटिंग द डबल एंट्री इन अदर लेजर अकाउंट। हमने यहाँ पे सैलरी कैश बुक को कितने से क्रेडिट करा है, 50,000। इसका मतलब मुझे सैलरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट करना है कितने से, 50,000 रुपए से। मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट करा है, इसका मतलब मुझे यहाँ से परचेज अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे करा है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में ये अकाउंटिंग प्रोसेस मुझे बिल्कुल क्लियर होना मस्ट है। तो जो ट्रांजेक्शन थी मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड करी, and then cash book form the basis for do the ledger posting for subsequent accounts। तो कैश अकाउंट जब मैंने 5 लाख रुपए से डेबिट करा while recording in a cash book, यहाँ से मुझे कैश बुक से मुझे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। जब मैंने कैश बुक को क्रेडिट करा ऑन बाय वर्च्यू ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, तो मुझे कैश बुक से ही सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग करनी है ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस सैलरी अकाउंट। और जब मैंने कैश बुक क्रेडिट करी 1 लाख रुपए से ऑन अकाउंट ऑफ परचेज, तो कैश बुक से मुझे परचेज अकाउंट डेबिट करना है। अब ये अकाउंटिंग प्रोसेस आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज लिखी है। While do the rectification, it's essential to understand whether error is at a recording stage, पोस्टिंग स्टेज और एट बोथ लेवल। हमको ये बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है ट्रांजेक्शन रीड करते हुए कि ये एरर किस लेवल पे हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्टेज पे हो रहा है, पोस्टिंग स्टेज पे हो रहा है, या दोनों जगह हो रहा है। इन सारे टाइप के एरर्स को मैं विद रेफरेंस टू कैश बुक समझा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कैश के एरर्स टेकअप कर रहा हूँ। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप द सेल बुक, परचेज बुक एरर, एंड देन आई विल टेक अप द रेस्ट ऑफ द एरर्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहला मैंने केस लिया एरर इन रिकॉर्डिंग। ट्रांजेक्शन क्या है, कैश ऑफ रुपीज 40,000 रिसीव फ्रॉम राम
रिकॉर्डेड एज 4,000 रुपये। मेरा एरर कहाँ पे हुआ है? रिकॉर्डिंग स्टेज में। अब हम रेक्टिफिकेशन कैसे प्रोसीड करेंगे? अब हमें यहाँ पे ये समझना है सबसे पहले कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है। मुझे 40,000 रुपये राम से कैश मिला है, इसका मतलब करेक्ट एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेक्टिफिकेशन में, टू ड्राफ्ट द रॉन्ग एंट्री और रेदर टू अंडरस्टैंड कि मेरे लेजर में क्या इम्पैक्ट गया है, कौन सा लेजर डेबिट हुआ है कौन सा लेजर क्रेडिट हुआ है एंड विद व्हाट अमाउंट। उसके लिए मुझे अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। जो क्वेश्चन कह रहा है आई हैव टू जस्ट फॉलो द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड देन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन द लेजर। मैं आपको समझाता हूँ। हमें कैश कितना मिला? 40,000 रुपये। बट हमने रिकॉर्ड कहाँ पे करा है? अब पॉइंट आएगा सर, ये रिकॉर्ड कहाँ पे करा है? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मेरी सब्सिडरी बुक की नॉलेज होनी जरूरी है। सिंस इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन, हेंस ये कहाँ रिकॉर्ड हुई होगी? कैश बुक में। इसका मतलब इसका जर्नल रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि सब्सिडरी बुक है तो सब्सिडरी बुक में कैश ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। अब ये जो मैंने एंट्री बनाई है रॉन्ग एंट्री, इसको मैं समझाता हूं मैंने कैसे बनाई है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रेक्टिफिकेशन में द क्रक्स, द मेन थिंग इज टू मेक द करेक्ट रॉन्ग एंट्री, कि मीन्स गलत इम्पैक्ट लेजर पे क्या किया। आइए समझते हैं। हमारे पास कैश 40 आया, हमने रिकॉर्ड कहाँ कितना करा? 4,000। और ये रिकॉर्ड कहाँ पे करा है? कैश बुक में। किस साइड? ये क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब हमने इसको रिकॉर्ड तो रिसीट साइड में ही करा है, बट विद द रॉन्ग अमाउंट। तो मैंने यहाँ से राम अकाउंट यहाँ लिखा है और कैश बुक को कितने से डेबिट कर दिया है? 4,000। अब मैंने आपको ऊपर प्रोसेस समझाया था कि जब ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुई तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया इस सिनेरियो में, और कैश बुक से अब हम राम अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ है? 4,000 ऑन द डेबिट साइड। इसका मतलब राम अकाउंट में भी यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा दोस्त? 4,000 रुपये। लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? अगर कैश बुक डेबिट हुई है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका राम अकाउंट जो होगा वो क्या होगा? मेरा यहाँ पे क्रेडिट होगा। इसका मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्त? ये कैश बुक जो है हमारी कैश अकाउंट है, मीन्स मैंने कैश मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कितने से करा है? करेक्ट मीन्स एरर में 4,000। और राम को क्रेडिट कितने से करा है? 4,000। इसका मतलब इस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए मुझे ये समझ में आया कि मेरा कैश अकाउंट 4,000 रुपये से डेबिट हुआ है और राम अकाउंट 4,000 रुपये से क्रेडिट हुआ है। हेंस दोबारा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अकाउंटिंग प्रोसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली फॉलो करना है। जो गलती करी है उस गलती को जस्ट मुझे ये बोलूँगा अकाउंटिंग प्रोसेस की मशीन में डाल देना। दोबारा बोलता हूँ, 4,000 रुपये मुझे मिले, सॉरी 40,000 रुपये मिले, बट मैं कैश बुक में, रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? कैश बुक में। कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड 4 कर गया हूँ। यहाँ से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करनी है और पोस्टिंग का मेरा बेसिस कैश बुक ही रहता है, तो मैंने कैश बुक से राम अकाउंट में भी 4,000 की पोस्टिंग करी ऑन द क्रेडिट साइड। हेंस कैश अकाउंट डेबिट 4 से हुआ, राम क्रेडिट से 4,000 से क्रेडिट हुआ। तो मेरी रॉन्ग एंट्री क्या बन गई? कैश टू राम। अब हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए मैं अपना बेसिस बनाऊंगा करेक्ट एंट्री। कैश कितने से डेबिट होना चाहिए था? 40,000 से। और एक्चुअली में हुआ कितने से है? 4 से। इसका मतलब कैश 36,000 से कम डेबिट हुआ है। रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन में मैं कैश को 36,000 से ऑपरेट कर दूंगा। राम को कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? क्रेडिट करके डेबिट, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कैश डेबिट होना चाहिए था 40,000 से। कितने से डेबिट हुआ है? 4 से।
तो कैश को 36 से और डेबिट कर दूंगा। राम कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 40,000 से। कितने से हुआ है? 4 से। तो राम को मैं 36,000 से और पेड कर दूंगा। दिस इज माई आंसर फॉर दिस रेक्टिफिकेशन। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। मैं आगे टेकअप करता हूँ। एरर इन पोस्टिंग, इसको समझते हैं। सैलरी ऑफ 50,000 पेड टू मोहन पोस्टेड टू दी मोहन अकाउंट। अब एरर कहाँ पे हुआ है? पोस्टिंग में। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। अब अगेन गलती का लेजर में इंपैक्ट समझने के लिए फिर मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस का हेल्प ली। मैंने कैश बुक बनाई, हमने पे कराए, तो हमने यहाँ 50,000 रुपये पेमेंट साइड पे लिख दिए सैलरी। अब मुझे कैश बुक से पोस्टिंग करनी थी ऑन द डेबिट साइड ऑफ सैलरी अकाउंट, बट बाय मिस्टेक मैंने मोहन अकाउंट में पोस्टिंग कर दी डेबिट साइड में, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है सिर्फ मोहन अकाउंट में पोस्टिंग हुई है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि गलत अमाउंट या गलत साइड पे पोस्टिंग हुई है। तो हेंस वी आर एज्यूमिंग ओनली द पोस्टिंग इज ऑन द रॉन्ग अकाउंट। अब आप इससे देखेंगे इस एरर से क्या इंपैक्ट हुआ है। कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया है और मोहन अकाउंट मेरा डेबिट हो गया। हेंस अगर हम बात करें लेजर लेजर पे जो इम्पैक्ट आया उसका जर्नल क्या बन रहा है? मोहन 50 से डेबिट हो गया और कैश 50 से क्रेडिट हो गया। अब हम रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सैलरी कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? 50 से। और रॉन्ग एंट्री में सैलरी अकाउंट ना डेबिट ना क्रेडिट, तो मुझे रेक्टिफिकेशन में 50,000 से सैलरी डेबिट करनी चाहिए। मैंने सैलरी अकाउंट ठीक कर लिया। कैश कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 50 से। और रॉन्ग एंट्री में भी 50 से क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो रेक्टिफिकेशन में भी उसको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमने कैश अकाउंट दिले, ठीक है। अब हमने देखा कि रॉन्ग एंट्री में मोहन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, जो कि करेक्ट एंट्री में डेबिट नहीं होना चाहिए था। हम मोहन को क्रेडिट कर देंगे। Hence, this is my rectification entry salary to मोहन अकाउंट। ये आपको क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एरर इन पोस्टिंग लिख दूं। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है। ये एरर इन टाइपिंग एरर है। एरर इन रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। कमीशन ऑफ 30,000 रिसीव फ्रॉम राम recorded as 3,000 and posted to the राम अकाउंट। अब आप देखें कमीशन मुझे कितनी मिली है? 30,000 रुपये। बट मैंने एक एरर रिकॉर्डिंग में करा है। मैं रिकॉर्डिंग में कितना अमाउंट लिख गया? 3,000। कमीशन है, इनकम है, बट मैं उसको पोस्ट किस अकाउंट में कर गया? राम अकाउंट में। इसका मतलब मेरी रिकॉर्डिंग में भी एरर है और पोस्टिंग में भी मेरे यहाँ पे एरर है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट विथ 30,000। फिर से मुझे लेजर में गलती का इम्पैक्ट समझने के लिए फिर मदद किसकी लेनी पड़ेगी? अकाउंटिंग प्रोसेस की। आइए समझते हैं। मुझे कमीशन कितनी मिली? 30,000 रुपये। मैं रिकॉर्ड कितना कर गया? 3,000। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि मैंने गलत साइड पे रिकॉर्डिंग करी है। रिकॉर्डिंग तो मैंने कैश बुक में सही साइड पे करी है, बट विद द रॉन्ग अमाउंट। तो मैं यहाँ पे रिसीट साइड में कितना लिख गया? 3,000 रुपये लिख गया। अब ये मुझे क्या मिली है? कमीशन। अब मैंने कैश बुक डेबिट करा है, तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए एंड दैट शुड बी कमीशन। बट बाय मिस्टेक मैंने यहाँ से इंस्टेड ऑफ कमीशन अकाउंट राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कैश बुक के बेसिस से, क्योंकि हम सब्सिडरी बुक कैश बुक को जब यूज कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट में लेजर पोस्टिंग मेरी सिर्फ और सिर्फ कैश बुक्स के थ्रू ही होगी। तो इसका मतलब हमारा रॉन्ग इम्पैक्ट क्या आया? कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया 3,000 रुपये से और राम अकाउंट क्रेडिट हो गया 3,000 से। इसका मतलब मेरी रॉन्ग एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। एंट्री में बोल रहा हूँ बन गई। हम एंट्री के थ्रू ये समझना चाह रहे हैं कि लेजर पे गलत इम्पैक्ट क्या गया।
अब रेक्टिफिकेशन करें, कैश कितने से डेबिट होना चाहिए था, 30 से। हमने कितने से डेबिट करा, 3 से। इसका मतलब कैश को 27,000 से कम डेबिट करा है, हम और डेबिट कर देंगे। कमीशन कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी, 30 से, और इस पूरी एंट्री में कमीशन कहीं अपीयर नहीं हो रही, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट ही नहीं हुई है, हम कमीशन को क्रेडिट कर देंगे 3 से, सॉरी 30,000 रुपए से। अब आप देखेंगे इस पूरे प्रोसेस में राम एक्चुअली में गलती से क्रेडिट हो गया है, इसको रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब करेक्ट एंट्री मेरी होनी चाहिए थी, और एक्चुअली में जो एक्चुअल एग्जीक्यूट हुई है वो रॉन्ग एंट्री हुई है। तो हम करेक्ट को बेस मान के रॉन्ग से कंपेयर करके अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री ड्राफ्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं वो एरर ले रहा हूं जिस एरर की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस आउट हो गया है। इट मींस एरर रिजल्टिंग इन डेबिट नॉट इक्वल टू द क्रेडिट। यहां पे मेरा यूज किस चीज का आएगा, एक सस्पेंस अकाउंट का। मैं आपको ये टेकअप करता हूं। कैश ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम राम पोस्टेड एज रुपीज 4,000। यह एरर कहां पे हुआ दोस्त, पोस्टिंग में। आइए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, शुड हैव बीन कैश टू राम होनी चाहिए। अब रॉन्ग इंपैक्ट समझने के लिए अगेन वी शुड मेक अकाउंटिंग प्रोसेस। मुझे कैश कितना मिला, 40,000। क्या रिकॉर्डिंग में एरर हुआ है, नहीं साहब रिकॉर्डिंग में तो नहीं एरर हुआ है। इसका मतलब रिसीट साइड पे मैंने कैश बुक की 40,000 लिख लिया, यहाँ पे राम। अब मुझे कैश बुक से राम अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करनी थी। अब राम अकाउंट में मुझे क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी थी, मैंने क्रेडिट साइड तो करी बट विद द रॉन्ग अमाउंट। इसका मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ, कैश बुक कितने से डेबिट हुई, 40 से कैश अकाउंट। राम कितने से क्रेडिट हुआ, 4 से। इट मीन्स जब हमने ये गलती करी, दिस एरर रिजल्टिंग नॉट डेबिट बीइंग इक्वल टू द क्रेडिट। तो ऐसे केस में हम एज्यूम करते हैं जब हमारी गलती हुई होगी तो हमने टू मैच द ट्रायल बैलेंस टेम्परेली एक सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होगा जस्ट टू मैच द ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रहा था तो हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया होगा जब हमने एक्चुअल अकाउंटिंग करी होगी। अब हम आते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस पे। ये एंट्री तो मेरी शुड हैव बीन होनी चाहिए थी, इसी को हम बेस बना रहे हैं। कैश कितने से डेबिट होना चाहिए था, 40 से। कितने से डेबिट हुआ है, 40 से। इट मींस एरर हैज नॉट रिजल्टेड इन एनी एरर इन अ कैश अकाउंट, तो हम रेक्टिफिकेशन में कैश यूज नहीं करेंगे। राम अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 40 से, और कितने से हुआ है, 4,000 से। इसका मतलब राम अकाउंट 36,000 से कम क्रेडिट हुआ है और कर देंगे। और रेक्टिफिकेशन में हम सस्पेंस अकाउंट रिवर्स कर देंगे। यहाँ सस्पेंस अकाउंट मैंने क्रिएट करा था तो रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हेंस माय रेक्टिफिकेशन एंट्री इज सस्पेंस टू राम अकाउंट। आइए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश ऑफ 40,000 रिसीव्ड, यहाँ रह गया है, फ्रॉम राम, रिकॉर्डेड एज 4,000 एंड पोस्टेड एज 40,000। अब आपको तो क्लियर हो गया होगा रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग का फर्क। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू राम। अब अगेन गलत एंट्री समझने के लिए लेजर पे क्या इम्पैक्ट गया, कैश बुक का प्रोसेस से शुरू करते हैं। हमें कितना कैश मिला, 40, और हम रिकॉर्ड कितना कर गए, 4,000। हमने यहाँ से कैश बुक से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करनी थी राम में। कितनी करनी थी बॉस, 40, सॉरी 4,000, क्योंकि कैश बुक में तो 4,000 ही रिकॉर्ड करा है। और हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कैश बुक से दूसरे लेजर में पोस्टिंग होती है, बट यहाँ मैं पोस्टिंग कितने से कर गया, 40 से। इम्पैक्ट क्या हुआ, अब आप देखिए कैश अकाउंट 4,000 से डेबिट हुआ है, राम 40,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है।
एंट्री मेरी मैच नहीं हो रही होगी, ट्रायल बैलेंस आउट हो रहा होगा, तो हमने टेम्परेली सस्पेंस अकाउंट ओपन करके बुक्स मैच कर ली होगी। ये मेरा रॉन्ग इम्पैक्ट लेजर्स पे गया है। अब रेक्टिफिकेशन पे आते हैं। कैश कितने से डेबिट होना चाहिए था? 40 से। कितने से हुआ है? 4 से। कैश कम डेबिट हुआ है, कैश को मैं फर्दर 36,000 से डेबिट कर दूंगा। राम कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 40 से। कितने से हुआ है? 40 से। मीन्स इस एरर से राम अकाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। सस्पेंस अकाउंट रिवर्स करते, सस्पेंस डेबिट कर है, सस्पेंस क्रेडिट कर दूंगा। हेंस माय रेक्टिफिकेशन एंट्री इज कैश टू सस्पेंस अकाउंट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। कैश ऑफ रुपीज 40,000 received from Ram recorded as 4,000 on credit side। मैंने कहाँ रिकॉर्ड करा है? ऑन द क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली कैश बुक की, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगी। एंड पोस्टेड एज 4,000 ऑन द क्रेडिट साइड। कैश बुक से पोस्टिंग करनी थी, समझाता हूं मैं आपको। पहले हमें कैश मिला है, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश टू राम। अब इस गलती को समझने के लिए अगेन वी शुड मेक यूज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। हमें कैश मिला कितना है? 40। हमें रिकॉर्ड करना था रिसीट साइड पे। कैश ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बट बाय मिस्टेक हम यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे कर गए, पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे राम। अब पोस्टिंग कहती है, पोस्टिंग का रूल कहता है भाई अगर कैश बुक क्रेडिट हुई है तो राम अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए, तभी डबल एंट्री पूरी होगी। बट बाय मिस्टेक मैं राम अकाउंट भी क्रेडिट कर गया। इसका मतलब मेरे इस लेजर पे से जो इम्पैक्ट आया उससे जर्नल क्या बना कि मैंने कैश अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, राम अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, डेबिट कुछ नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस आउट हो गया होगा, तो हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। अब हम रेक्टिफिकेशन समझते हैं। कैश कितने से डेबिट होना चाहिए था? 40,000 से। हम कैश क्या कर गए? क्रेडिट कर गए। इसका मतलब हम 4,000 डेबिट करेंगे तो ये जो गलती हुई है ये ठीक हो जाएगी, और मुझे कैश अकाउंट में 40,000 रुपये डेबिट चाहिए, तो 40 और डेबिट करूंगा। इट मीन्स नेट में कैश को डेबिट करूंगा 44 से। तो हमने एंट्री कर दी। राम कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 40 से। हमने कितने से क्रेडिट करा है? 4,000 से। तो राम को 36,000 से और क्रेडिट करूंगा। और हमने तो रूल पढ़ा ही है दोस्त, सस्पेंस को रिवर्स करना है, डेबिट करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। हेंस इस एरर की मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 44 टू राम, 36 टू सस्पेंस 8। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रेक्टिफिकेशन फॉर सेल्स बुक एंड परचेज बुक। आप इतने मीन टाइम ये देखेंगे, आपको समझ आना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एरर का क्या मतलब है, and why there is an importance of understanding the accounting process. Again, my humble request, if you like my videos, please do subscribe my channel so that जितने भी मैं recent videos डालूंगा on a conceptual topics, it will directly come to you immediately. Thank you.